सर आजकल एक बहुत रीजिंग डिबेट है, खासकर ओटीटी के बाद तो जिस तरह का कंटेंट आ रहा है ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस क्रिएटिविटी एंड अलाउइंग दैट अ फ्री रेन वर्सेस कि हमारी भारतीय सभ्यता खतरे में नहीं आनी चाहिए। आपके लिए वो फाइन लाइन कहाँ है? देखिए, सभ्यता तो बहुत महान होती है और सभ्यता जो है वो महीन धागों से बनती है। महीन महीन धागे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभ्यता कोई कुछ कह देगा तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी, या सभ्यता तो एक कंटिन्यूम है। लेकिन स्वयं नाज करना, मैं भारतीय सभ्यता को बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता समझता हूँ और मैं उससे उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े का प्रयोग है ये, आप तो कविता समझते हैं। बिल्कुल सर। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। वाह सर वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और सर मैं, क्योंकि आज हम रिपब्लिक मीडिया के हेडक्वार्टर में बैठे हैं और हम सभी सर, आपने देखा है सर, इसका नाम द फॉरेस्ट है। ये बागान है जहाँ छोटे छोटे फूल हैं। और जैसा अभी सभ्यता का जिक्र हो रहा था, तो हम बांग्ला में भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, कन्नड़ा में भी हैं, और यहाँ एक भारत बसता है छोटा। और सर आप कविता को भी ढूंढते हैं, क्या कभी आपने सर राष्ट्र भारत को करीब से देखा, उसे अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की, कुछ अलग सा जो अभी तक हमने ना देखा हो सर? देखिए, एक तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये भारत कोई ब्रांड वैंड है या ब्रांड वैंड नहीं है। बिल्कुल सर। भारत तो एक सत्य है और सत्य जो हैं वो धरती से उगते हैं, वो बनाए नहीं जाते। हम क्या ब्रांड बनाए, ब्रांड वैंड क्या होता है? ये तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड which probably it's fine, we use those tools, but let's not get misguided. हम लोगों को भारत को इतना छोटा नहीं समझना है, कोई ब्रांड है, कोई 4 ब्रांडिंग गुरु आएंगे उसको बना देंगे। क्या बनाएंगे आप भारत को? भारत आपसे पहले था। मैंने लिखा भी था पहले वो कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक बहुत ही प्रोटेक्टेड क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपका रहा है इन दोज ग्रोइंग अप ईयर्स इन उत्तराखंड। पॉलिटिकल साइंस के एक्सपोजर के साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक, एंड जैसे आपने शुरू में बोला, हाउ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ कि मैं वो पत्थर हूँ जिसे धीरे धीरे शेप मिला। टुडे यू आर ऑल्सो अ फादर, एंड आपने अभी सोशल मीडिया AI की भी बात की। जिस टाइम में आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप किस तरह से फ्रॉम द टाइम योर क्रिएटिविटी होन्ड इन द मैनर एंड अभी जिस तरह से आगे आप इंडिया डेवलप हो रहा है, जिस तरह से यूथ आगे बढ़ रहा है, आपका क्या विजन आता है इस पर? देखिए, एक तो मैंने कहा, पहले भी कहा कि बच्चों के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमें जब कंटेंट में अभी हम बात कर रहे हैं, या आई थिंक हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि इस दौड़ में
सबसे अमूल्य निधि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका उंगली पकड़ना हम भूल जाएं। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खो ना जाएं ये तारे ज़मीं पर। बच्चों के लिए मैं यही समझता हूँ कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कलेक्टिवली हैव टू टेक दैट वॉट एवर वी नीड टू डू। आप कंटेंट बनाएं, आप पढ़ाई कराएं, आप एजुकेशन हो, प्रोटेक्शन हो, हर तरह से एक ऐसा समाज जो बच्चों के लिए अच्छा हो। देखिए, 2 वल्नरेबल एंड्स हैं हमारे यहाँ, और हम अपने समाज को बहुत वॉच करना चाहिए। अगर ये 2 वल्नरेबल एंड्स आपके ठीक से नहीं चल रहे हैं तो आपका समाज सुंदर समाज नहीं कहा जा सकता। एक बच्चे और दूसरे बुजुर्ग, ये दोनों वल्नरेबल एंड्स अगर आपके समाज में दुखी हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। एक समाज में, एक सभ्यता में अगर ये 2 वल्नरेबल एंड्स, बच्चे और बुजुर्ग, खुश नहीं हैं, परेशान हैं, तो आपके समाज में कुछ गड़बड़ है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न्ड दैट, एंड आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स दैट वी इंश्योर कि हमारा समाज ऐसा समाज बने जिस पे हम नाज कर पाए। प्रसून जी, आपने इस बात को कहा ही है तो मैं चाहूँगा आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक कविता है, जब बचपन तुम्हारी गोद में, जब किलकारियाँ सहम जाए, जब तोतली बोलियाँ खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। सर, मैं चाहूँगा कि इसका कुछ पंक्तियाँ आप ज़रूर सुनाएं, क्योंकि इसमें बहुत संदेश हैं। मेरे पास कहाँ है, देखना पड़ेगा। समझो कि कुछ गलत है। हाँ, मैं देखता समझो हूँ। कुछ गलत है। जी जी जी, समझो कुछ गलत है। मैंने तब लिखा था कि मुझे लगा कि भाई अगर आप पढ़ दीजिए ना, इसे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ढूंढ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव इट। मैं देखता हूँ। कुछ और पढ़ें तब तक? जी जी सर, आप जो बेहतर समझें। मेरे पास है नहीं इस वक्त यहाँ पे। आपने जिक्र कर दिया सर, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। एक और चीज़ का जिक्र करते हैं जी, कि हम जब बात ही कर रहे हैं कि कैसा समाज हमें चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि हमको इस देश पर, और देश की भी बात कर रहे हैं, आपका चैनल का नाम भारत है, ये सिर्फ एक बातचीत की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने तारे ज़मीन पर फिल्म में एक एग्जाम्पल भी दिया था। एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, जहाँ पर लोगों को, जब वो पेड़ों को काटते नहीं, जब उनको कोई पेड़ काटना होता है तो वो मिलकर उस पेड़ को गाली देते हैं। दे कर्स द ट्री, दे कलेक्टिवली कर्स द ट्री, गलियाते हैं उसको, और वो धीरे धीरे मुरझा के गिर जाता है। हमको देखना पड़ेगा क्या हम अपने देश के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे। इतने क्रिटिक्स भाई कितना करोगे, कितना क्रिटिसाइज करोगे देश को। आज हमें, वी नीड बार्ड्स हु कैन सिंग फॉर आवर कंट्री एंड से कि आगे बढ़ो यार, हमें वो चाहिए। हमें जामवंत चाहिए अपने, बिल्कुल वो जामवंत जो कहते हैं तुम्हें याद है हनुमान जी से, तुम ही थे जो सूरज को निगल गए थे। तुम्हें क्या हो गया? तुम कह रहे हो कि समुद्र कैसे पार करूंगा, तुम तो सूरज को निगल जाते थे जब छोटे थे। अच्छा, मैं ही था, वही भारत हूं क्या मैं? जब लोग कहते हैं कि वाई डू यू डिस्कस योर पास्ट एंड ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट ऑफ दिस कंट्री, यू हैव टू। आपको अपनी शक्तियों का, अपनी भुजाओं पर अभिमान आवश्यक है। आप, वरना आप थक कर सहम कर बैठ जाएंगे। आजकल सहम कर हम बहुत बैठ लिए हैं। हमें आवश्यकता है कोई हमें जामवंत जी की तरह हमारी शक्तियों का पुनर्एहसास कराए और कहे कि आप ही हैं जो कर सकते हो। एक गाना मेरा है, याद आ रहा है कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। अभी अभी हुआ यकीन
की आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। बहुत ज़बरदस्त।